मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जो है स्फेयर्स होंगे, सर्कल होंगे। हमारे पास दो सर्कल होंगे और उनके इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है ये इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of two circles इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या होता है ये, यहाँ पर जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होगा, दो सर्कल ले लिए जाएं, टू सर्कल्स हमने ले लिए। एक सर्कल हमारे पास ये है और दूसरा सर्कल हमने ले लिया ये है। इन दोनों सर्कल पर हम क्या करते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं इन पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो टेंजेंट्स ये ड्रॉ कर दिया, इसका टेंजेंट ये ले लिया और इसका टेंजेंट ये ले लिया। इन दोनों के बीच में जो एंगल्स होते हैं इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके बीच में जो एंगल आपका हो रहा है, ये एंगल आपने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। ये एंगल आपने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। इसी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये थीटा हो गया। यदि नीचे ये लेना चाहें तो इस एंगल को भी आप क्या ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। तो ये पहले आप लिखेंगे कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, यानी दोनों जो दो सर्कल होंगे उनके टेंजेंट लेंगे आप। यानी इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट या तो आपको मिले हुए हों तब वहाँ टेंजेंट लेंगे, दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ हो जाए, दोनों के बीच में आप एंगल निकाल दें, वही हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन एंगल। तो टेंजेंट्स ऑफ द टू सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ, ये टेंजेंट्स एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ले रहे हैं टू द टू सर्कल्स, टू द टू सर्कल्स, टू द टू सर्कल्स एट देयर कॉमन पॉइंट्स, एट या इंटरसेक्शन पॉइंट कह सकते हैं या कॉमन पॉइंट्स कह सकते हैं। एट देयर points of intersection, points of intersection, ये points of intersection की बात कर रहे हैं, is known as angle of intersection। यही आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। अब देखिएगा जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है। इसको और यदि इसे किया जाए तो यहाँ पर जब इसे ब्रेक कर दिया जाता है, जब ये टेंजेंट होगा तो देखिएगा टेंजेंट इस पर परपेंडिकुलर होगा, इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से यदि इसका हमने ले लिया C1 ले लिया, यहाँ पर ये C2 ले लिया, ये C1 पॉइंट ले लिया, सेंटर इसका C2 ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, D1 हो जाता है। एक यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये R1 हो जाएगा, एक यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये R2 हो जाएगा, यहाँ से मिला देते हैं तो R2 हो जाएगा। ये लगभग देखिएगा इसी के अगल बगल में ही आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल ये निकलता है जब R1 R2 के फॉर्म से निकाला जाता है, यानी पूरी इसकी कैलकुलेशन की जाती है, टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन की जाती है, तो ये जो आपको मिलता है कॉस थीटा, ये आपको मिलता है कॉस थीटा इक्वल टू, ये मिलता है आपको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये आपका हो जाता है माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, ये आपको मिलता है।
कॉस थीटा इक्वल टू ये आपको मिलता है, जहाँ पर जो डी है ये C1 C2, जो C1 C2 है आपके पास, यहाँ पर C1 C2 है, इसी को आपने किससे डिनोट कर दिया है, ये स्मॉल d से डिनोट कर दिया है। C1 C2 को ही आपने स्मॉल d से डिनोट कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यदि ये ऑर्थोगोनल है तब, यानी दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसे बोला जाता है कंडीशन, इसे बोला जाता है कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी पर हम लोग बात करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर करेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों उसी में से होकर के आपके निकलते हैं। 90 डिग्री पर करेंगे तो इसका मतलब जो आपका ये देखिएगा, यहाँ से आपने ये ले लिया और यहाँ से आपने क्या ले लिया, ये ले लिया, और ये आपके पास ये सेंटर इसका ले लिया, इसका सेंटर ये ले लिया, ये C1 ले लिया, ये C2 ले लिया। अब इसका मतलब यहाँ से जो टेंजेंट लाइन जाएगी वो ये होगी, और यहाँ से टेंजेंट लाइन जाएगी वो इससे होकर के जाएगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, यानी ये एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, तब ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। यदि R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन निकलेगा, क्या निकलेगा, C1 C2 का स्क्वायर इक्वल टू R1। यदि इस डिस्टेंस को D मान लेते हैं तो ये आपका जो निकलेगा यहाँ से C1 C2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा R2 स्क्वायर। C1 C2 स्क्वायर को आपने क्या माना है, यहाँ पर D माना है, तो ये D स्क्वायर इक्वल टू, दो आपके यहाँ पर क्या हैं, ये दो सर्कल हैं, तो एक आपने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y और प्लस C1 इक्वल टू 0 ये ले लिया। तो यहाँ से रेडियस R1 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका U1 स्क्वायर, यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, G और F के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास G1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस F1 स्क्वायर होगा और माइनस हो जाएगा C। आगे आपका क्या हो जाएगा, और यदि इसे प्लस करेंगे तो ये प्लस आपका हो गया, प्लस यहाँ पर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा G2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा फिर आपका माइनस C। ये आपने लगा दिया। C1 C2 है, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, दोनों सेंटर, जो ये सेंटर होगा आपका कितना होगा, ये वाला सेंटर होगा आपके पास माइनस G1 माइनस F1 होगा, ये सेंटर आपके पास माइनस G2 माइनस F2 होगा। तो चलिए ये चीज़ दोनों के बीच की वैल्यू भी आप लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस उधर आपका हो जाएगा F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये होगा G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2C। यहाँ से इसे ब्रेक कर लीजिए, यहाँ से इसे क्या करेंगे, ब्रेक कर लीजिए, और ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पर आपको क्या मिलेगा, लेकिन 2C क्या, एक में C1 होगा एक में C2 होगा, एक में C1 होगा एक में C2 होगा, तो इसे चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा C1 C2 के टर्म्स में ही लिखिए इसको, ये हो जाएगा आपके पास, और ये C1 होगा और इधर से आपका C2 होगा। यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो गया आपके पास G1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा G2 स्क्वायर प्लस होगा F1 स्क्वायर प्लस होगा F2 स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा C1 प्लस C2। देखिए F1 F2 का ये स्क्वायर है, ये इधर ये कैंसिल हो जाएंगे, इनसे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस आपका कॉमन होकर के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2G1 G2 प्लस F1 F2 और इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। यही आपकी ऑर्थोगोनली क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी, यही ऑर्थोगोनली कंडीशन हो जाएगी। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, इनसे क्वेश्चन
यानी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये जितने भी एग्ज़ाम है ना, जिसमें ये सिलेबस में है उसके लिए सब इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, ये बात करते हैं एग्जाम्पल 19, और इस पर जो बात है ये है इंटरसेक्शन की बात हो रही है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों एंगल दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन आपको लगानी है। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कंडीशन आपने क्या निकाली है, ये निकाली है 2g1 g2 प्लस f1 f2 और इक्वल टू आपने लिया है c1 प्लस c2। अब यहाँ से देख लीजिएगा g1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, g1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो यहाँ से अब ये जो है कितना हो जाएगा, साइन चेंज करके लेते हैं तो यहाँ से तो हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगी ये 3 हो गई। यहाँ से जो g2 की वैल्यू है, g2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो रही है, 2 हो रही है। फिर प्लस लगाते हैं आप, फिर f1 की वैल्यू लेते हैं प्लस, फिर आप क्या लेते हैं, f1 की वैल्यू लेते हैं। f1 की वैल्यू यहाँ से -2 हो रही है, और यहाँ से लेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो आपकी हो रही है वो कितनी हो रही है, -3 हो रही है f2 की वैल्यू, और इक्वल टू c1 प्लस c2 है। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 11 हो गया, प्लस वहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया। ओह, यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। सॉरी, हम ऑर्थोगोनलिटी लगा गए। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, एंगल निकलवा रहा है, एंगल निकलवा रहा है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कॉस थीटा इक्वल टू जो आपके पास है वो आप लगा देंगे। ये आपके पास क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू, ये है आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू जो आपने लिया था, आपने क्या लिया है वहाँ पर r1 का स्क्वायर। r1 के लिए इस पहले वाले की रेडियस निकालेंगे, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये r1 की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ से आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से 3 और ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से हो जाएगा +2 होगा, +2 होगा, और यहाँ पर आपका चला जाता है वो कितना चला जाएगा माइनस, क्योंकि r1 स्क्वायर प्लस ये जो यहाँ पर हम r1 की वैल्यू लेंगे, r1 की वैल्यू लेते हैं तो r1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये हो जाएगा 9। 1 मिनट हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से पहले निकाल देते हैं, उसके बाद में फिर इसे वो करते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लिखा आपने -3, ये यहाँ पर आपको जो मिलेगा उसकी वैल्यू, ये g1 की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिलेगी यहाँ से, है ना, ये जो है 3। चलिए, तो यहाँ पर सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पर सेंटर इसका हमने लिख दिया 3, -2 है, ये लिख लीजिए सिंबल, और यहाँ पर जो आपका हो रहा है ये हो रहा है 2, -3, ये हो रहे हैं। अब आप लगा लीजिएगा, यहाँ से इसके लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -11 होगा। दूसरा r2 स्क्वायर होता है, r2 के लिए आप लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो 9 होगा, और यहाँ से ये हो जाएगा -9 होगा। अब माइनस आपका यहाँ पर होता है d स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से 3 में से, यहाँ से 3 में से आपका 2 सब्ट्रैक्ट होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर -2 में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। और अपॉन क्या होता है, 2r1 r2 होता है, तो 2 आपने ले लिया। अब यहाँ पर आप क्या लेते हैं, r1 की जगह पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर r1 की जगह पर यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यही आएगा अंडर रूट में, यही आएगा अंडर रूट में निकल करके, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 4, यहाँ से 2 बचेगा, और r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r2 की वैल्यू यहाँ से देखिएगा 9, यहाँ से भी आपका अंडर रूट में 4 बचेगा। सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी हो रही है 2 हो रही है, यहाँ से प्लस कितनी हो रही है 4 हो रही है, माइनस आपने लगाया, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ से भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 2 होगा, तो ये -2 हो रहा है, और अपॉन यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 4 का अंडर रूट करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/√2 हो जाएगा, जो किसकी वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है। यदि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। आइए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं।
आइए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके भी सॉल्यूशन पर बात करेंगे। इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। इफ द सर्कल्स आपको दे दिए हैं, ये दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो लगा दीजिएगा कंडीशन। वही कौन सी कंडीशन लगेगी, ये आपके पास 2g1 g2 और प्लस 2f1 f2 इक्वल टू आपके पास होगा वो c1 प्लस c2 होगा। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से लगा दीजिए 2g1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से g1 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 होगी। g2 की वैल्यू कितनी हो रही है, g2 की वैल्यू देखेंगे, g2 की वैल्यू दूसरा वाला कहाँ गया, इसमें है नहीं, तो इंटू 0 हो गया, प्लस ये 2 हो गया। f1 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से कितनी हो रही है, -k हो रही है, इंटू f2 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो रही है, यहाँ से ये भी k हो रही है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये भी -k हो गया चूँकि सिंबल चेंज होता है। और इक्वल टू c1 आपके पास कितना है, 6 है, और c2 कितना है, k है। तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 2k² हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे -k हो जाएगा, और -6 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बड़े आसानी से सॉल्व करना बताया था, लेकिन यदि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तब भी कोई बात नहीं, 4 या 12 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k² हो जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4k, प्लस हो जाएगा 3k, -6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2k आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास k - 2 हो गया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी k - 2 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से देखेंगे तो k - 2 ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2k + 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से एक तो आपकी ये 2 हो रही है, या यहाँ से क्या हो रहा है, -3/2 हो रही है। k की वैल्यू 2 हो रही है और -3/2 हो रही है। ऑप्शन इस तरह से ही आपका जो सही हो गया, ये कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस पर। ये एग्जाम्पल है आपके पास द वैल्यू ऑफ k। एग्जाम्पल है आपके पास द वैल्यू ऑफ k सो दैट x² + y² + kx + 4y + 2 इक्वल टू 0, एंड ये आपको दे दिया है। और ये कह रहा है कि ये भी एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे इसके। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से 2 हटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को। 2 से जब डिवाइड कर देंगे तब उसके बाद में आपको क्या लगाना है, वही लगाना होगा 2g1 g2 और प्लस 2f1 f2 इक्वल टू आपको लगाना है c1 + c2, वही लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आराम से इसको लगा सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इसमें से 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे। इस वाले में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2x होगा, -2x या -3/2, और यहाँ पर हो जाएगा k/2। तब ये ऑर्थोगोनली वाली कंडीशन लगाएंगे, और ऑर्थोगोनली वाली कंडीशन लगा के फिर आप आराम से इसका जो है आंसर ला सकते हैं। आराम से आप इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए देखिएगा क्या चीज़ आएगी। तो यहाँ से ये तो आपका हो गया 2g1 की वैल्यू आप लगा रहे हैं, तो g1 की जगह पर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, g1 यहाँ से k/2 होगा, इंटू ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपके पास k/2, और g2 की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी हो जाएगी, इंटू g2 की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से ये 1 होगी, प्लस ये हो गया आपके पास 2 हो गया। f1 की वैल्यू वहाँ से देखेंगे, f1 की वैल्यू आपके पास -2 हो रही है। f2 की वैल्यू देखेंगे तो f2 की वैल्यू यहाँ से आपके पास जो होगी ये 3/2 हो जाएगी, और इक्वल टू इधर देखेंगे तो उधर आपका हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा प्लस k/2। ये सॉल्व करेंगे आपको, तो यहाँ से 2 से तो 2 देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो रहा है यहाँ से -k हो गया, इस 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -6 इक्वल टू हो जाएगा 2 + k/2। इसको आप -k को इधर ले जाइए, 2 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 3/2k, और इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 3/2k इक्वल टू इधर लेंगे तो ये हो जाएगा -8।
-8। कहीं पर कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ा रही है? कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ा रही है? कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ा रही है? F2 की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी, और यहाँ से 2 आपने लिया था और इसकी वैल्यू होगी 3/2, तो ऐसे आएगी, इसका बाई 4 हो जाएगा 2, ये 3/4 होगा। यहाँ पर 2 तो वैसे ही आ रहा था, 4 से जब 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पर जो बचेगा ये -3 बचेगा आपके पास। यहाँ पर जो बचेगा ये क्या हो जाएगा? -3 बचेगा। 3 कर लीजिए इसको, 3 हो गया। तो चलिए 3 हो गया, 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपका क्या बचेगा? फिर ये 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो चलिए -5 कर दिया। इस तरह से k इक्वल टू लेंगे तो हो जाएगा ये -10/3। k की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? -10/3। इस तरह से थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग जो बात करते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके पास द लोकस ऑफ द सेंटर्स इस पर बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग ये दिया था लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ सर्कल, इन पर बात कर रहा है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पहले हमको इन दोनों को, चूंकि इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली की बात कर रहा है ये, है ना, सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं एंड इंटरसेक्टिंग द फिक्स सर्कल, और इस फिक्स सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी कैसा कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? ये चीज़ जो वैल्यू आपके निकल के आएगी ये हो जाएगा 2 माइनस आपका क्या होगा? इसको ये देखिएगा, यहाँ से ये 5/2 होगा, और दूसरे में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से जो आएगा दूसरे का g आपने ले लिया। जो सर्कल आप मानेंगे तो x² + y² माइनस वो x² + y² + 2gx + 2f/, +c, उसी फॉर्म में सर्कल मानेंगे तो उसी सर्कल में आप ले रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिएगा 3/2, ये यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, आपका हो गया 3/2 हो जाएगा, यहाँ से f हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने लगाया, g1 g2 वाली वैल्यू लगा दी यहाँ से। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? उसमें तो आप c लेंगे, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? -1 हो रहा है, इक्वल टू में c -1, ये हो गया। अब यहाँ से GFC के फॉर्म में देखिएगा एक इक्वेशन आपको मिल रही है, GFC के फॉर्म में यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल रही है, तो इस इक्वेशन को आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन C की वैल्यू क्या कह रहा है? वो ओरिजिन से पास कर रहा है ना, जो ओरिजिन से पासिस थ्रू ओरिजिन, वो क्या कह रहा है कि पासिस थ्रू हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से हो रहा है। यदि पासिंग थ्रू ओरिजिन से हो रहा है तो इसका मतलब C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। C की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो यहाँ पर आप 0 भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये कितना हो जाएगा? 2 को ये यहाँ से 2 को उधर ले जाइए, या 2 का अंदर ये कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -5g हो गया, +3f हो गया, और यहाँ पर आपका है वो क्या हो जाएगा? -1 हो गया। इक्वेशन आप चाहें तो इसे फर्स्ट लिख लीजिए। तो इस तरह से g और f में एक तो आपके पास ये रिलेशन निकल के आ गया। अब वो कह क्या रहा है? वो लोकस ऑफ सेंटर की बात कर रहा है, g और f की बात कर रहा था, तो लोकस यहाँ से निकाल दीजिए, लोकस ऑफ सेंटर। लोकस ऑफ सेंटर इसका क्या होगा? लोकस ऑफ सेंटर होगा वो -g -f का सेंटर होगा, तो ये हो जाएगा आपका लोकस ऑफ सेंटर -g -f। तो पहले से और कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये होगा -g, और यहाँ लिख लेंगे -3, ये हो जाएगा -f, और इक्वल टू हो गया -1। अब -g -f की जगह पर आपको लोकस में क्या लगाना है? x और y लगा देना है, तो ये हो जाएगा 5x - 3y, और -1 को इधर ले आइए तो ये +1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिएगा कोई ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर वो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 3/4, तो यहाँ स्लोप और चेक करिए, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? स्लोप की यदि हम बात करेंगे तो स्लोप हो जाएगी इसकी 5/3, 5/3 स्लोप होगी। 5/3 की बात कर रहा है? नहीं,
इसमें भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस सही होगा। इसका मतलब इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो कौन सा है, वो सही हो जाएगा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस सही हो जाएगा। आइए अगले इस पर बात करते हैं हम लोग, ये 23 एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। और इसमें आपसे जो दिया गया है वो क्या दिया है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a डैश एक्स प्लस 2b डैश वाई प्लस c डैश इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। एक दूसरे को ऑर्थोगोनली ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर आपको वही कंडीशन लगा देनी है। आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ से तो आपका क्या हो जाएगा, ये a डैश होगा इनटू यहाँ से 2 है तो यहाँ से आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखिए 2 से 2 होगा तो यहाँ से आएगा आपका a/2 हो जाएगा प्लस इसी तरह से ये हो जाएगा 2b डैश होगा और इनटू हो जाएगा b/2 इक्वल टू यहाँ से तो c डैश पूरा का पूरा आएगा प्लस और यहाँ पर देखिएगा c का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा c/2 ये हो जाएगा। चूंकि 2 से पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद सर्कल लेंगे। यहाँ से अब सॉल्व कर दीजिए, क्या चीज़ हो रही है आपकी, यहाँ से आपका ये हो रहा है a डैश प्लस b डैश और इक्वल टू हो जाएगा c डैश प्लस c/2। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ये c डैश प्लस c/2 ये ऑप्शन आपका जो सही हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका ये सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इसका आपका सही आंसर है। चलिए आगे अब हम लोग और बात करते हैं। आगे क्या है, इफ ए सर्कल थ्रो द पॉइंट, कोई सर्कल है जो थ्रो कर रहा है पॉइंट 1 2 से जा रहा है एंड कट्स द सर्कल और इस कट को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर, ये कट कर रहा है, इसको ऑर्थोगोनली क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो चलिए यहाँ से इसे हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से आपका इसके सॉल्यूशन पर भी बात करते हैं। सॉल्यूशन पर बात करते हैं तो पहले यहाँ पर सर्कल जो आप करेंगे, सर्कल आप मानेंगे, सर्कल मान करके फिर इसे आप क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कराएंगे, तब आपका ये आएगा। तो चलिए लेट आपने क्या ले लिया, सर्कल ले लिया। यदि यहाँ पर हम सर्कल लेते हैं तो सर्कल आपका होगा एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये होगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये आपका जो सर्कल फर्स्ट है यही आपका क्या कर रहा है, सर्कल फर्स्ट थ्रो हो रहा है 1,2 से। तो चलिए 1,2 से आपने इसे क्या करा दिया, थ्रो करा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 2g प्लस हो जाएगा 4f होगा और प्लस c इक्वल टू हो गया 0। और यदि यहाँ से लेना चाहेंगे तो दिस इम्प्लाइज ये आपको जो वैल्यू मिलेगी ये आपको क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगा 2g प्लस 4f और प्लस c और इक्वल टू जो आपको मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, यहाँ से -5 मिल रहा है, ये मिल रहा है। दूसरा अब आपने क्या ले लिया, दूसरा फॉर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, फॉर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन, फॉर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन, क्योंकि वो इंटरसेक्शन कैसा है, ऑर्थोगोनली है, तो इंटरसेक्शन वाली कंडीशन यहाँ से आपको लगानी है। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए आपको इंटरसेक्शन वाली कंडीशन लगानी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2g इंटू 0 होगा प्लस ये हो जाएगा f इंटू 0 होगा और इक्वल टू हो जाएगा c-4, इक्वल टू हो जाएगा c-4, ये हो गया। भाई यहाँ पर देखेंगे f g आपकी दोनों की वैल्यू 0 है, तो इस तरह से ये 0 दिस इम्प्लाई यहाँ से देखेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से जो ये इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड क्या हो जाएगी, फ्रॉम सेकंड, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड, सेकंड से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g हो जाएगा प्लस 4f हो जाएगा और ये हो जाएगा c की जगह पर हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू हो गया -5, इसे इधर ट्रांसफर करिए, 5 को इधर ले आइए, तो 2g प्लस 4f हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब किसकी बात कर रहा है वो, देन इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंटर, यानी -g -f का हमें लोकस लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे लोकस ऑफ -g, लोकस ऑफ -g -f। तो यहाँ पर माइनस माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -2x हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा 4y होगा और प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरह से ये हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आप देखेंगे ये थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है, इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आइए अब इस पर हम लोग बात करते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल पर बात करते हैं। इसमें भी आपका क्या कह रहा है वो, इसमें आपका कह रहा है कि एक सर्कल है एस पासेस थ्रू पॉइंट, उस पॉइंट से पास करता है, ऑर्थोगोनल टू द सर्कल इतने एंड इतने, और इन दोनों के क्या है ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पहले लगा लीजिए, सर्कल लगा लीजिए और सर्कल के बाद सब ये निकालिए। सर्कल आपके पास क्या होगा, लेट जो सर्कल आप मानेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 लेंगे। यदि इसके सेंटर की बात करेंगे तो ये सेंटर आपका होगा -g और -f होगा। अब वो कह रहा है कि ये पहली कंडीशन दे रहा है कि इनके क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है, 0 1 से पास कर रहा है। यदि 0 1 से ये पास कर रहा है तो पहले आप यहाँ पर क्या करिएगा 0 1 लगा दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या होगा 0, ये 0 और 1 लगा देंगे तो ये आपका हो गया, ये 0 हो जाएगा प्लस यहाँ से 1 होगा और प्लस 0 होगा और प्लस हो जाएगा 2f प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखेंगे आपका ये 2f प्लस सी इक्वल टू आपका होगा ये -1 होगा, एक आपके पास ये इक्वेशन निकलेगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा कि जो वैल्यूज आपको लगानी है वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना है। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट एक तो इसके साथ हो रहा है ये, और एक ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट उसके साथ हो रहा है। तो इसको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कराएंगे, इस फर्स्ट को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट आप करा दीजिए इसके साथ कराएंगे तो इसे ब्रेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से भी आप ब्रेक करा सकते हैं ऑर्थोगोनली। तो ऑर्थोगोनली के लिए क्या कंडीशन मिल जाएगी, फिर आपको ये मिल जाएगा -1 तो 2g मिलेगा, ये उसके लिए जो इसके लिए लेंगे 2g हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपका 1 हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा c माइनस 15 हो जाएगा। 15 इसलिए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर वो करेंगे हम, है ना, तो 1 वो होगा तो ये हो जाएगा, ये निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा। इसका मतलब एंड दूसरा और ले लीजिए, इस दूसरे के वाले के साथ में कराते हैं, दूसरे वाले के साथ में भी इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, ये हो जाएगा आपके पास 0 होगा और प्लस 0 होगा इक्वल टू c होगा और यहाँ से क्या होगा -1। इसका इंटरसेक्ट एक बार ये कराया है तो ये आ रहा है, इसके साथ कराया है तो ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा c की वैल्यू जो हो रही है, ये c की वैल्यू आपकी 1 निकल के आ रही है। c की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2g इक्वल टू -14। तो इस तरह से g की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी 7 होगी, g की वैल्यू 7 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 1 यदि आप यहाँ लगा देते हैं तो इधर आएगा, तो ये यहाँ से f की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये c की वैल्यू यहाँ पुट की है तो f की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी ये होगी -1, ये होगी आपकी -1। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यहाँ से पहला रेडियस ऑफ s इज 8 की बात कर रहा है, रेडियस ऑफ s इज 7, तो रेडियस की बात कर रहा है। तो f पता चल गया, g पता चल गया, c पता चल गया, तो r इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में g स्क्वायर, यानी हो जाएगा 49 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, इसका मतलब हो जाएगा ये 7। तो रेडियस आपकी ये कौन सी सही है, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सही वो ये सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। वो कह रहा था साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बाय इक्वेशंस, ये 3 आपके एंगल साइड्स दे दिए हैं। ये चलिए एक पॉइंट आपको ए मिला, दूसरा बी मिला, तीसरा सी मिला। एक साइड आपको दी है, वो साइड दी है एक्स प्लस वाई और
अब ले लीजिए साइड x प्लस वाई x प्लस वाई और ये है -7 इक्वल टू 0। दूसरी साइड है आपके पास 2x, ये है 2x प्लस वाई और ये है आपके पास -6 इक्वल टू 0। और ये तीसरी साइड है आपके पास 2x माइनस 3y और -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सबस्क्राइब द ट्रायंगल इज, अब इसके उस सर्कल की बात कर रहा है जो यहाँ के इनके ये ऊपर से होकर के इनसे होकर के जाता है, इसकी बात कर रहा है। तो इसे और इसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा हमको, ये पॉइंट मिल जाएगा एक्स वाई के लिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्शन ये होगा। यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर आएगा एक्स वाई की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करने पर जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट आप यहाँ रख देंगे और 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और फाइंड करेंगे तो देखिएगा कौन सा आंसर आपका आएगा। ये संभवतः जो आपका निकलेगा वो ये निकल के आएगा, ये सेकंड आंसर निकल के आना चाहिए, है ना। संभवतः जो आपका निकल के आएगा वो सेकंड आंसर ये निकल के आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन वाला चेक कर लीजिएगा, यही निकलना चाहिए। आगे अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल है आपके पास में, ये आपने ले लिया ये एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिया है, वो क्या लिया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। ये पॉइंट्स है आपका, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, सर्कल जब आप लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ये लेंगे। और इसका जो सेंटर होगा आपके पास, वो सेंटर आपके पास होगा -g, -f, -g, क्या होगा, -f होगा। अब यहाँ पर देखेगा g, f, c तीनों आपके पास अननोन है। अब ये क्या कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 3, 5 से पास कर रहा है। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी वो g, f और c के रूप में मिलेगी। पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन ले ली इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगी, ये सेकंड इक्वेशन मिलेगी। फिर आपको क्या मिलेगा, एक और इक्वेशन यहाँ से 0 क्या यहाँ पर पास करेगा तो कोई कांस्टेंट भी आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन आपको -1, 3 लगाएंगे। फिर एक नई इक्वेशन मिलेगी, वही g, f और c के टर्म में फिर एक नई इक्वेशन मिलेगी। ये अब आपका जो सेंटर कर रहा है ये लाई करता है, आगे आप लिखेंगे जो सेंटर है आपका -g, -f लाइज ऑन लाइन। और ये लाइन जो आपको दे दी गई है वो दी है आपके पास 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, -2g हो जाएगा और प्लस f होगा -3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई 4। अब यहाँ से 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फॉर ये सॉल्विंग 2, 3 एंड 4, सॉल्विंग 2, 3 एंड 4 इनको सॉल्व करेंगे। फॉर किसके लिए, फॉर g, f एंड c। और ये तीनों वैल्यू निकालेंगे और इन तीनों वैल्यू को निकाल करके फिर कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर देंगे। और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो वही आपका सही आंसर आएगा। संभवतः इसके लिए जो आंसर आपका आना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ये फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, यही शायद आना चाहिए। चलिए आगे हम लोग और बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ये देखेगा हम लोग यहाँ पर लेते हैं पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। यहाँ पर हम लेंगे पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट
with respect to a circle, with respect टू ए सर्कल, कोई एक सर्कल लेंगे, इसके रेस्पेक्ट में आपको पावर लेनी है। तो चलिए ले लीजिए। क्या होता है, कोई आपके पास ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये पॉइंट आपने ए ले लिया, ए को डिनोट कर दिया आपने x1 y1 से। तो ये इसकी पावर जो होती है, यहाँ से इससे हम टेंजेंट डाल देते हैं इस पर, ये टेंजेंट डाल देते हैं। ये हो गया टी पॉइंट, ये हो गया टी पॉइंट। तो देखिएगा यहाँ से जो सर्कल होता है आपका, पहले चलिए ये आपने ले लिया जो सर्कल है आपके पास, ये ले लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आपने ले लिया 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये ले लिया जो पॉइंट आपने लिया है, जिसकी पावर लेनी है आपको। ये पॉइंट आपने जो ले लिया, ये ए ले लिया है, इसके कोऑर्डिनेट आपने ले लिए हैं x1 y1। तो जो पावर जो यहाँ पर होती है, पावर जो यहाँ पर हम पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ पॉइंट ए, पावर ऑफ पॉइंट ए, जो ए की पावर होती है वो क्या होती है, ये होती है ए टी स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ से क्या होती है, ए टी स्क्वायर के इक्वल होती है। ये आपको लेना है, ए टी स्क्वायर के इक्वल होती है। ए टी स्क्वायर इक्वल टू जो ये निकल के आता है, ए टी स्क्वायर इक्वल टू निकल के आता है, ये निकल के आएगा ओवरऑल। इसी में आप क्या करेंगे, ये x1 y1 और ये रख देंगे एक्स वाई की जगह पर। तो ये हो जाएगा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास y1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस हो जाएगा c, और ये हो जाएगा, ये पावर निकल के आएगी। यदि से at की वैल्यू आप निकालना चाहें तो at इक्वल टू जो हो जाएगा वो लेंथ आपकी होगी इसकी, और ये हो जाएगी आपकी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस आपके पास हो जाएगा c। ये पावर की, ये लेंथ की बात हो रही है, ये लेंथ हो रही है, ये आपके ऊपर क्या है, ये पावर इस तरह से आपने निकाल ली। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे रेडिकल, यहाँ पर हम बात करेंगे रेडिकल जो है, इसके लिए रेडिकल एक्सिस की बात करेंगे। तो देखिए रेडिकल एक्सिस क्या होता है, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास दो हमारे पास सर्कल हैं। एक सर्कल हमने ले लिया ये और दूसरा सर्कल ले लिया हमने ये, दो सर्कल ले लिए। इसे हमने ले लिया S1 इक्वल टू 0, इसे हमने ले लिया S2 इक्वल टू 0। अब तो दो सर्कल आपने लिए हैं, एक लिया है S1 इक्वल टू 0, दूसरा ले लिया S2 इक्वल टू 0। अब यहाँ रेडिकल एक्सिस की बात करते हैं तो एक पॉइंट होता है इस तरह का जिससे कि इसकी पावर सेम रहे। जैसे ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये पावर इसकी जा रही है, यहाँ से ये पावर जा रही है, ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह से सपोज कर लीजिएगा आपने एक पॉइंट ये ले लिया, यहाँ से आप चाहें तो ये पावर ले ली और यहाँ से इसकी पावर ये ले ली, ये दोनों डिस्टेंसेज यानी ये बराबर हैं। इसी तरह से कोई पॉइंट मान लीजिए आपने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ से एक टेंजेंट आपने इधर ड्रॉ किया, एक इधर किया, ये दोनों भी आपकी इक्वल आ रही हैं। तो इन तीनों से जो पास करने वाला ये होगा ये, यानी कहने का मतलब जो पावर ऑफ ए पॉइंट होता है इसका लोकस होता है। ये जो रेडिकल एक्सिस होता है वो क्या होता है, पावर ऑफ ए पॉइंट, जिसके लिए यानी आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसकी पावर दोनों सर्कल्स के लिए कैसी होती है, सेम होती हैं, तो उसका जो लोकस होता है इसी को बोला जाता है रेडिकल एक्सिस, इसी को बोला जाता है रेडिकल एक्सिस। तो चलिए ये इस तरह से रेडिकल एक्सिस जब हम निकालते हैं तो ये हो जाता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यही आपका क्या होता है, रेडिकल एक्सिस जो होता है, यही आपके पास जो होता है ये रेडिकल एक्सिस होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगे रेडिकल सेंटर। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, रेडिकल सेंटर की बात करेंगे। तो देखिए रेडिकल सेंटर क्या होगा, यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे रेडिकल सेंटर की, रेडिकल सेंटर की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल है, बड़े आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो रेडिकल सेंटर की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप तीन सर्कल लेंगे, एक S1 इक्वल टू 0 ले लिया, दूसरा आपने ले लिया S2 इक्वल टू 0। लेकिन देखिएगा ये आपका क्या नहीं होना चाहिए,
मतलब एक ही उस पर नहीं होने चाहिए सेंटर्स, इन तीनों के सेंटर नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ये आपने ले लिया वो S3 इक्वल टू 0 ले लिया। अब इसका देखिएगा आप क्या करेंगे, इसका वो निकालिएगा पावर जो रेडिकल एक्सिस और एक इसका रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट आपका कहलाता है रेडिकल सेंटर। चलिए पॉइंट इसे डिनोट कर दिया, यही पॉइंट आपका क्या होता है, ये होता है रेडिकल सेंटर। देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक आपने जो माना है ये सर्कल S1 इक्वल टू 0, एक आपने लिया है वो S2 इक्वल टू 0, तीसरा S3 इक्वल टू 0 लिया, तो पहला रेडिकल जो आपके पास ये होगा ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x y की वैल्यू आएंगी, वही आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडिकल सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ ये सर्कल टॉपिक आपका ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।